हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन इन एचवीएसी इंटरव्यू। एचवीएसी इंटरव्यू में टॉप 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, इवन ये टेक्नीशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? हीट की यूनिट क्या है? बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हीट की यूनिट जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि बीटीयू है। अब ये 1 BTU होता क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। 1 BTU का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं ब्रिटिश। यही होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसी को कहते हैं 1 BTU। यानी कि 1 पाउंड वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं 1 BTU। तो ये यूनिट होता है हीट का। अब इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज टन। टन क्या है? ये टन जो होती है ये कूलिंग कैपेसिटी होती है एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। यानी कि एच होता है या AC होता है, तो उसकी जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें उसको टन में ही बात करते हैं कि ये यूनिट हमारा 10 TR का है, 20 TR का है। ये टन ऑफ रेफ्रिजरेंट होता है। 1 TR ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो 1 टन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स पीरियड। यानी कि 1 टन आइस को 24 आवर्स में मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है वही हीट हमारा 1 टन कहलाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि 1 टन ऑफ आइस मतलब 1 टन जो आइस है उसको 24 आवर्स में आइस है तो मेल्ट होगा ही। तो उसको मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं 1 टन। तो ये चीज़ होता है टन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? तो एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करने से पहले हम समझें कि एस्पेक्ट रेशियो आता कहाँ पे है। ये हमारा जो डक्ट एस्पेक्ट रेशियो जो है डक्ट्स में आता है। जो सप्लाई एयर डक्ट है, रिटर्न एयर डक्ट है, फ्रेश एयर डक्ट है, उसमें ये एस्पेक्ट रेशियो आता है। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली ये है कि ये रेशियो बिटवीन विड्थ एंड हाइट है। मतलब कितना हमारा विड्थ है और कितनी हाइट है। तो एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली ये है कि ये रेशियो दिखाता है विड्थ और हाइट का डक्ट का। इसी को हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। इसको जनरली हम 1:2 से 1:4 के बीच में लेते हैं, क्योंकि अगर इसका एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो उस केस में ये होता है कि एनर्जी का लॉस है। उस केस में ये होता है एनर्जी लॉस होने लगता है। इसलिए एस्पेक्ट रेशियो की लिमिट होती है, उस लिमिट के बीच ही में हम रहते हैं। फिर बात करते हैं व्हाट इज एसरे। एसरे क्या है? ये होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। एसरे का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कॉलर लेंथ? कॉलर लेंथ क्या है? जब भी मेन डक्ट से हम ग्रिल के लिए कनेक्शन देते हैं तो उसके बीच में एक लेंथ आता है, उसी को बोलते हैं कॉलर लेंथ। ये कॉलर लेंथ इस टाइप का होता है। ये कॉलर लेंथ इस टाइप का होता है। तो ये डक्ट से ग्रिल के बीच का जो कनेक्शन देता है, जो डक्ट और ग्रिल के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं कॉलर लेंथ। फिर आता है व्हाट इज पंप सप्लाई फिटिंग्स। तो पंप सप्लाई फिटिंग और रिटर्न पंप रिटर्न फिटिंग ये ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ही चीज़ों का फर्क है। तो इन फिटिंग्स में हम क्या क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर, सटा वॉल, प्रेशर गेज, स्टेनर, टेस्ट पॉइंट, ड्रेन कॉक, इग्निट फ्लग। ये रिड्यूसर है, सेंट्रिक रिड्यूसर। ये रिड्यूसर है, इसेंट्रिक रिड्यूसर। ये स्ट्रेनर है, ये टेम्परेचर गेज है, थर्मोमीटर बोलते हैं। प्रेशर गेज भी, इसमें प्रेशर गेज भी है। हाँ, तो इसमें ये वाल्व हो गया, ये बटरफ्लाई वाल्व, ये जो भी हमारा
फ्लेक्सिबल कनेक्टर, ये सारी, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, ये वाल्व हो गया। तो ये इसेंट्रिक रिड्यूसर, कंसेंट्रिक रिड्यूसर, इसमें ये यूनियन टेस्ट पॉइंट भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड इन। जो डक्ट के अंदर या एचयू से एयर निकलता है उसके वॉल्यूम को कैसे हम मेजर करते हैं, इसकी क्या मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और किस में इसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं इससे हम मेजर करते हैं। ये इसका ये फैन जो है एयर में ले जाता है तो ये रोटेट होता है, तो जैसे जैसे रोटेट होता है फिर यहाँ पे इसकी ये मीटर दिखाती है, इस मीटर में दिखाता है कि इसका रोटेशन का स्पीड क्या है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर आर द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर फ्लो। यानी कि इन एनीमोमीटर से ही हम एयर फ्लो को मेजर करते हैं। इसको अब मेजर करने की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और क्यूबिक फीट पर मिनट, दोनों में इसको हम मेजर करते हैं, दोनों यूनिट्स में, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और क्यूबिक फीट पर मिनट में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, टाइप्स ऑफ डैम्पर्स। टाइप्स ऑफ डैम्पर्स में हम बात करते हैं, इसके जो है 5 टाइप्स होते हैं। बटरफ्लाई फ्लैट डिस्क डैम्पर, ये बटरफ्लाई फ्लैट डिस्क डैम्पर होता है, इसको बटरफ्लाई डैम्पर यूजुअली हम बोलते हैं। ये जो है ये ब्लेड डैम्पर है, ये जो है ये ब्लेड डैम्पर्स है। गिलोटाइन डैम्पर ये कहलाता है, लोअर डैम्पर ये है। फिर आता है इनलेट वेन डैम्पर, इसमें वेंस होते हैं, ये आगे की तरफ वेंस लगा हुआ है, ये वेंस होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनलेट वेन डैम्पर्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, टाइप ऑफ ग्रिल्स। ग्रिल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये है 4 टाइप्स के। वन वे, ये वन वे में क्या है कि इसका जो एयर फ्लो का डायरेक्शन होता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है। फिर आता है टू वे। टू वे में आधे का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है और आधे का इधर दिया हुआ है, यानी कि इसके एयर फ्लो का डायरेक्शन 2 साइड में होता है। फिर आता है थ्री वे। थ्री वे में मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है, 3rd पार्ट इधर है, इसीलिए इसको थ्री वे बोलते हैं। फिर आता है 4 वे। 4 वे में देख रहे हैं ये चारों तरफ इसका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है एयर का, चारों साइड में, इसलिए इसको 4 वे वाल्व कहते हैं।